تشریف لانے سے پہلے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کے درمیان ارشاد فرمایا، تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع فرمایا اور سرکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی نبوت پر عہد لیا گیا کہ تم ان کو مانو گے کہ نہیں مانو گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان کی نبوت کو تسلیم کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانے گا تو اے لوگوں، اے انبیاء کرام کی جماعت، اے انبیاء کرام کی ارواح، وہی شخص جو ہے ہوگا۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور چراغے عشق جلاؤ میرے حضور آئے ہیں، چراغے عشق جلاؤ میرے حضور آئے ہیں، خوشی کے گیت سناؤ میرے حضور آئے ہیں، یہی ہے اس میں عقیدت، یہی محبت ہے، گھروں میں جھنڈے لگاؤ حضور آئے ہیں، گھروں میں جھنڈے لگاؤ حضور آئے ہیں۔
अभी निकाला जा रहा है, किसकी सरपरस्ती में, किसकी क़यादत में निकाला जा रहा है, पूरी बात बताएं, चूँकि आप अंजुमन के पूर्व सदर भी हैं। आज का ये जुलूस जो है वो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के क़यादत में निकल रहा है, जिसमें तमाम ओहदेदारान और तमाम उसके अरकान मौजूद हैं। इसके अलावा इस अंजुमन का ताउन करने वालों नवाबगंज की तमाम अंजुमनें, तमाम मदरसों की अंजुमनें, नवाबगंज की मसाजिद की अंजुमनें तमाम उसमें शिरकत कर रही हैं। उन सभी का ताउन मौजूद है, पूरी कौम इस जुलूस में शामिल है। जुलूस को निकलने का रूट क्या रहता है, किस तरह से निकाला जाता है, कै बजे समय रहता है इसका? जुलूस की शुरुआत तकरीबन 8:30-9 से शुरुआत होती है और चलते चलते करीब तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि हर साल जुलूस बढ़ता जा रहा है, जुलूस की तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, इसलिए टाइम भी बढ़ता जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम के लोगों को? आज के इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर मैं तमाम मुसलमानों को पहले तो मुबारकबाद और साथ ही साथ तमाम मुसलमानों को मैं ये अंजुमन की तरफ से इल्तमास और गुजारिश करूँगा कि हमेशा जब भी जुलूस निकले तो जैसे हमारे उलमा जिस तरह की अपनी बात बताते हैं, उस जुलूस को बेहतर तरीके से निकालने में कौम का जो संदेश है, इस्लाम का जो संदेश है, इस्लाम जो बेहतरी चाहता है, उसी पर अमल करते हुए बेहतर से बेहतर जुलूस निकालें और हमेशा अंजुमन को ताउन करते रहें। बहुत शुक्रिया। आइए खलीफा अहले सुन्नत के मुताबिक मुझे बात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअददी कुल्लि शैइन मालूम लक व बिअददी जमालिका मुस्लिम या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है, हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। और खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और करम करम करीमी शान है तेरी, करम करम करीमी शान है तेरी। तेरी अता के मुकाबिल हमारी खता क्या है, तेरी अता के मुकाबिल हमारी खता क्या है। और फकत आपकी शफाअत का आसरा है हुजूर, फकत आपकी शफाअत का आसरा है हुजूर। हमारे पास गुनाहों के मासिवा क्या है, हमारे पास गुनाहों के मासिवा क्या है। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। ये उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं, ये उन्हीं के घर है, वो अपने घर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से चले कहां तक पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां तक पहुंचे। जो अहले शक है अगर वे मगर में रहते हैं, जो अहले शक है अगर वे मगर में रहते हैं। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मना रहे हैं। आप हजरात अपने डीजे बंद कर दें, जो हजरात डीजे बजा रहे हैं डीजे बंद कर दें। मैं अर्ज कर रहा था कि हम जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मना रहे हैं, ये बगैर किसी दलील के नहीं बल्कि दलील के साथ मना रहे हैं। चूंकि कारखाने कुदरत में सबसे बड़ी नेमत अगर परवरदिगारे आलम की है तो वो उसका हबीब है, वो उसका रसूल है, वो उसका नबी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तारीख शाहिद है, मस्जिद नबी का वो नजारा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के करीब से गुजरे तो देखा मुस्तफा जाने रहमत ने सरकार के जानिसार, सरकार से मोहब्बत करने वाले, सरकार से इश्क करने वाले वो सहाबा जो अपने आका की
मोहब्बत और इश्क में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे, जिनके इश्क का ये आलम था, जिनकी दीवानगी का ये आलम था, जिनकी मोहब्बतों का ये आलम था कि अपने आका से उन्हें इतना इश्क था, अगर मुस्तफा वुजू बनाए तो आज़ाए वुजू से जो पानी टपके सहाबा उस पानी को जमीन पर ना गिरने दे, बल्कि उस पानी को अपनी हथेलियों पे लेकर अपने चेहरों को मलिया करते थे, चेहरों पर मलिया करते थे। वो सहाबा मस्जिद नबवी में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, हे मेरे सहाबा क्या हो रहा है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपका मीलाद मना रहे हैं, या रसूल अल्लाह हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह हम रब की सना कर रहे हैं, आपका मीलाद मना रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा क्या तुम कसम उठा सकते हो कि तुम मेरा मीलाद मना रहे हो, मेरा यौमे वलादत मना रहे हो? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम कसम उठाने के लिए तैयार हैं। आखिरकार प्यारे आका ने ये क्यों फरमाया कि तुम्हें के कसम उठाने के लिए तैयार हो? हल्फिया बयान कर लिया जा रहा है इसलिए कि कयामत तक मुस्तफा के उम्मती जब जब मुस्तफा का मीलाद मनाए, अगर कोई एतराज करे तो वो सहाबा का मीलाद मनाना दलील हो जाए, दलील हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फिया बयान लिया सहाबा इकराम से। आका फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, अभी जिब्रील आए थे मेरी बारगाह में और जिब्रील ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला फरिश्तों के बीच में आपकी आमद का जिक्र कर रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मालूम ये हुआ कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना ये सहाबा इकराम की सुन्नत। तो इस कारखाने कुदरत में, पूरी कायनात में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी रहमत अगर है तो वो मुस्तफा की जात है। अल्लाह तबारका व तआला का ये एहसान है, उसने अपने हबीब को उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, फ़ाइलुल लिमा युरीद, अल्लाह ने जो चाहा किया। रब ने चाहा जमीन बना डाली, रब ने चाहा आसमान बना डाला, रब ने चाहा चांद को पैदा कर डाला, रब ने चाहा सूरज को पैदा कर डाला, सितारों की अंजुमन सजा दी, रब ने चाहा नबातात को बना डाला, जमादात को बना डाला, रब ने चाहा नहरें बना डाली, रब ने चाहा जंगलों में पेड़ों को पैदा कर डाला। अगर रब चाहता और हमें किसी पेड़ का पत्ता बना देता तो हम क्या करते? हिलते रहते। लेकिन रब ने हमें किसी पेड़ का पत्ता नहीं बनाया। अगर रब ने हमें और आपको बनाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसलमान बनाया, मुस्तफा जाने रहमत का आशिक बनाया, मुस्तफा का दीवाना बनाया, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये रब का एहसान है, रब के बेशुमार एहसान है, रब की बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा की जात है। आप देखें, अल्लाह ने हमें ऐसी नेमतें दी है, ऐसी नेमतें दी है। अगर हम उन नेमतों का शुक्र पूरी जिंदगी अदा करना चाहें, अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें देखने के लिए आँख दी है, इस आँख कितनी अजीम नेमत है, उससे पूछो जिसके आँख की रोशनी जा चुकी है, जो देख नहीं पाता है। कान कितनी बड़ी नेमत है, यानी जो हम सुनते हैं, ये सुनना कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जो सुन नहीं पाता है। मालूम ये हुआ अल्लाह ने ये नेमतें अल्लाह ने हमें मुफ्त अता फरमाई है, लेकिन रब ने ये नहीं फरमाया, ए बंदे मैं तुझे देखने के लिए आँख दे रहा हूँ, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, सुनने के लिए कान दे रहा हूँ, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, सोचने के लिए दिमाग दे रहा हूँ, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, चलने के लिए पैर दे रहा हूँ, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। ए बंदे मैंने तेरे लिए जमीन का शामियाना लगाया, जमीन का फर्श बिछाया, मैंने तुम पर एहसान किया। आसमान का शामियाना लगाया, मैंने तुम पर एहसान किया। चांद सूरज की तीनों को रोशन किया। रब ने ये नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने मुकद्दर पर कितना नाज वाले मुल्क है जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब हज़रात को मुबारक हो। खुदाए बरकत वाला हमें पता क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है और तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। करम करम करीमी शान है तेरी, तेरी अता के मुकाबिल हमारी अता क्या है। फकत आपकी शफाअत का आसरा है हुजूर हमारे पास, गुनाहों के मासिवा क्या है। और करम सब पर है, कोई हो कहीं हो तुम ऐसे रहमतुल आलमीन हो। वह आलम में रहते हैं, वह आलम की रहमत है, वह आलम में रहते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। कोई आलम रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम आलम इस्लाम। मैं तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस नवाबगंज की आवाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी आका की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो हमारे आका हैं जिनके वजह से इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। अपने महबूब को इस दुनिया में लाना था, इसलिए अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया। तो ऐसे महबूब की आमद पर हम तमाम लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक सभी जुलूस मोहम्मदी में शामिल हैं। घर पर मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं, रोशनी की जा रही है और बहुत ही अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह सब लोग इस मौके को एंजॉय कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या कहेंगे सिम भाई? अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मैं आलम इस्लाम को सरकार की आमद की खुशी की तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी और का दिन है। इस दिन हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए और आज मैं इस सरकार की आमद की खुशी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जुलूस मोहम्मद के शक्ल में हम लोग सरकार की आमद की खुशी मना रहे हैं। और मैं तमाम आलम इस्लाम को एक बार फिर जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम सबको मानने वाले हैं। आज के लोग